बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन से अमृत निकलने की आशा थी, जो दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। देवता इस अमृत को पाकर अमर होना चाहते थे, जबकि राक्षस भी इससे प्राप्त करने के लिए लालायित थे। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकलीं, हलाहल विष, जो अगर किसी ने उसे पी लिया तो सृष्टि का नाश हो जाता। परंतु भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में धारण किया और दुनिया को बचा लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला, और यह अमृत इतना शक्तिशाली था कि जो उसे पीता वह सदा के लिए अमर हो जाता। अब अमृत के लिए देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। राक्षसों ने देवताओं से यह अमृत छीनने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी चालाकी और मोहिनी रूप को दिखाया। उन्होंने राक्षसों को धोखा दिया और देवताओं को अमृत दे दिया। राक्षसों ने अपनी सारी शक्ति खो दी और देवता अमर हो गए। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान भगवान विष्णु ने राक्षसों से भागते हुए अमृत के कलश को 4 स्थानों पर गिरते हुए देखा। यह स्थान थे प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर अमृत के गिरने की वजह से ये जगहें पवित्र मानी जाने लगीं। समय के साथ यह बात फैल गई कि जहाँ अमृत गिरा वहाँ एक विशेष शक्ति है। अब हर 12 वर्षों में इन 4 स्थानों पर विशाल मेला आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई। यह मेला कुंभ मेला के नाम से जाना जाने लगा। कुंभ मेला वह विशेष अवसर होता है जब लाखों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका विश्वास होता है कि अगर वे इन पवित्र जलधाराओं में डुबकी लगाते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्नान एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानी जाती है, जहाँ हर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति की आशा करता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह एक अद्भुत एकता का प्रतीक है, जिसमें दुनिया भर से लोग एक साथ आकर अपने विश्वास और श्रद्धा की शक्ति को महसूस करते हैं। यह आयोजन केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक भी है। कुंभ मेला एक ऐसे पवित्र अवसर की कथा है जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं तो जीवन में हर संकट से उबर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं।